Hello readers, welcome to the channel Read and Repeat, and this is going to be the first video long format on this channel. तो मैंने सोचा जब मैं लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो डालने का सोच रही थी ना बहुत टाइम से, तो मैं सोच रही थी यार क्या डालूं लॉन्ग फॉर्मेट में. देन आई थॉट कि बुक हॉल से बेटर श्री गणेश करने का और कोई वीडियो नहीं हो सकता. तो मैंने सोचा जो अभी तक जो मैंने इस साल में बुक्स ले ली हैं उनका ही हॉल किया जाए. एंड विद दिस थॉट आई स्टार्टेड दिस वीडियो. So without any further ado, let's start. First of all, हम वो बुक्स देख लेते हैं जो मैंने इस साल दिल्ली के वर्ल्ड बुक फेयर जो लगा था 1st of Feb to 9th of Feb, I guess, उससे लिया था. फर्स्ट उन किताबों को देख लेते हैं, देन विल प्रोसीड फर्दर. पहली किताब जो मैंने वहां से ली थी वो थी डैन ब्राउन की एंजल एंड डीमंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर कि मैं मोस्टली रोमांस और फैंटेसी जॉनरा ही पढ़ती हूँ, बट अभी ना मुझे इस साल चुल हुई टू स्टार्ट समथिंग न्यू. एंड टू स्टार्ट समथिंग न्यू का मतलब था कोई नया जॉनरा पकड़ना. तो मैंने सोचा मिस्ट्री से शुरू करते हैं, मिस्ट्री थ्रिलर काइंड ऑफ जो भी जॉनरास हैं तो इससे शुरू करते हैं. तो पहली बुक जो मैंने उठाई थी वो थी डैन ब्राउन की एंजल्स एंड डीमंस. और ये इसमें ये जो स्टोरी है जितना मुझे ब्लर्ब से समझ आया, इट्स काइंड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ माइथोलॉजी क्योंकि ऑब्वियसली डीमन एंड एंजल्स है, एंड देन इसमें साइंस भी इन्वॉल्व है. सो इट्स काइंड ऑफ अ मर्डर मिस्ट्री. तो अब जब ये पढ़ूंगी मैं तब मैं आपको बेटर बता पाऊंगी कि हाउ डू आई लाइक इट और मैंने जो एक्सपेरिमेंट करने का सोचा है वो कितना सक्सेसफुल हुआ है. सेकेंड बुक इज अगेन मिस्ट्री जॉनरा से ही है, मिस्ट्री थ्रिलर सिसिलिया आहन की अ प्लेस कॉल्ड होम. दिस स्टोरी इन्वॉल्व्स अ गाय एंड अ गर्ल. लड़की की एक क्लासमेट खो गई होती है, वो उसको ढूंढ रही है. लड़के का छोटा भाई खो गया है, वो उसको ढूंढ रहा है. एंड हाउ दे कम टुगेदर और कैसे वो एक जगह का पता लगाते हैं, अ प्लेस कॉल्ड हेयर. ये स्टोरी का है. ब्लॉग से मुझे ये समझ आ रहा है, मैंने ये किताब भी अभी तक नहीं पढ़ी है, मैंने अभी तक उठाई भी नहीं है. सो जब मैं पढ़ लूंगी देन आई पोस्ट अबाउट इट. एंड फॉर दैट डू सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड आप मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मैं बुक रिव्यूज वगैरह डालती रहती हूँ. सो एंड नेक्स्ट अप इज अगेन डार्क प्लेसेस बाय जिलियन फ्लिंट. सो दिस इज अबाउट अ गर्ल जो 7 साल की होती है और अपने 15 साल के भाई के अगेंस्ट गवाही दे देती है मर्डर के केस में, और उसको जाना पड़ता है जेल. और फिर जब वो बड़ी होती है उसको पता चलता है कि हर ब्रदर माइट बी इनोसेंट. तो कैसे वो सिचुएशन डील करती है, कैसे वो असली किलर का पता लगाती है, दैट इज दिस बुक इज ऑल अबाउट. ये भी मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है, मैंने ब्लर्ब से आपको पढ़ के बता दिया है कि क्या इस बुक में है. सो जब मैं पढ़ लूंगी अगेन आई विल टॉक अबाउट इट. और उसके बाद एक बुक जो मैंने पढ़ ली है इस हॉल में से एंड आई जेन्युइनली लव्ड इट, समसारा एंटर द वैली ऑफ गॉड बाय सक्षम गर्ग. इसका रिव्यू मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे डाल दिया है और आई गेस मैंने शॉर्ट्स में भी डाला है, तो डू चेक दैट आउट. इट इज वन ऑफ द बेस्ट रीड फैंटेसी अभी तक मेरे लिए. सक्षम गर्ग का ये पहला नॉवल है. इट नॉट रश्ड और एनीथिंग. इसकी स्टोरी भी ना बड़ी मजेदार सी है. इट्स काइंड ऑफ गिव यू अ फील ऑफ हैरी पॉटर इंडियन वर्जन काइंड ऑफ. तो डू चेक दिस आउट अगर आप एक फैंटेसी रीड की तलाश में हैं. इट विल बी अ ग्रेट टाइम पास. ये एक कल्ट क्लासिक बुक जो मैंने उठाई थी, वुदरिंग हाइट्स. अगर मतलब आपने ट्वाइलाइट मूवी देखी है ना तो आपको सेकंड पार्ट में स्पेशली तो इसके इतने रेफरेंस मिलेंगे कि पूछो मत. और अगर आपने ट्वाइलाइट मूवी नहीं भी देखी है ना, यू आर जस्ट जेन्युइनली अ बुक लवर, तो आपने इस बुक का नाम सुना ही होगा. मैंने तो बहुत सुना था. तो मैंने अभी तक ये पढ़ी नहीं है. मैंने सोचा पहले मैं अपनी सारी टीबीआर खत्म कर लूं तब मैं इस बुक को उठाऊं, बिकॉज मुझे पता है ये थोड़ी ट्रोमेटिक काइंड ऑफ है. थोड़ी नहीं, बहुत ट्रोमेटिक है, इसलिए इसको हमने अभी सबसे एंड के लिए रखा है. मैं उस डिप्रेशन वाले फेज में भी नहीं जाना चाहती, तो इसलिए मैंने इसे सबसे एंड में रखा है कि अभी तक जितनी भी मेरे पास बुक्स हैं वो खत्म हो जाएगी, देन आई पिक दिस अप देन आई टेल यू अबाउट इट. सो अब ये तो बुक्स थी जो मैंने बुक फेयर से ली थी फेब में. उसके अलावा भी मैंने बहुत सारी बुक्स परचेज की हैं, तो अब उसको देख लेते हैं वन बाय वन. फर्स्ट इज दिस वन, द हिडन हिंदू. जब से मैंने वो शिवा ट्रायोलॉजी खत्म करी थी ना, मुझे वैसा कुछ और पढ़ना था. देन समबडी सजेस्टेड मी कि मुझे इसको आई शुड गिव इट अ शॉट, हिडन हिंदू बाय अक्षत गुप्ता. तो मैंने सोचा लेट्स बाय द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट एंड देन आई रीड इट एंड देन आई गेट टू नो अबाउट इट और फिर बात करेंगे आगे. अभी तक मैंने इसकी पैकेजिंग भी नहीं उतारी है, तो आप समझ ही सकते हैं मैंने इसे पढ़ा भी नहीं. सो लेट मी रैंट अ लिटिल बिट. पहले तो मैं 2 साल के रीडिंग क्लब में चली गई. फिर जब मैं निकल के आई तो मैंने सोचा यार इस बार तो बहुत पढ़ूंगी.
एंड देन लास्ट 2-3 महीनों में मैंने सिर्फ 2-3 बुक्स ही खत्म की है। एंड आई वाज लाइक, क्या कर रही हो तुम अपने साथ, क्यों कर रही हो तुम अपने साथ? पर खैर, दिस एंड्स द रैंट। नेक्स्ट बुक इज बेटर देन द मूवीज। अच्छा, इसकी इंस्टाग्राम पे मैंने इतनी रील देखी ना, कोई ऐसा बुक ग्रामर नहीं है जिसने इसके बारे में बात ना की हो। तो मैंने सोचा, जब मैंने ये बुक देखी तो मैंने सोचा पढ़ ही लेती हूँ मैं, एंड आई एम हाफ वे थ्रू इट एंड आई काइंड ऑफ लव दिस। वो ये ना, मुझे 2004 और 5 वगैरह में जो रोम कॉम मूवीज आती थी ना, हाई स्कूलर वाली, जैसे मीन गर्ल्स एंड ऑल दैट स्टफ, वैसी वाइब दे रहा है। एंड आई जनरली लाइक दिस वन। मतलब अभी तक दिस इज द थर्ड बुक आई पिक्ड इन दिस ईयर एंड आई लाइक दिस वन। और मैंने अभी आधी खत्म कर लिया, आधी बाकी 1-2 दिन में ये भी खत्म कर लूंगी। इसके बारे में भी तो मुझे मेरा ओपिनियन होगा, मैं उसका शॉर्ट डाल दूंगी, या फिर लेट्स मेक अ वीडियो ऑफ इट। अगेन, नेक्स्ट थिंग इज दिस वन, टू गुड टू बी ट्रू बाय प्राजक्ता कोहली। एक्चुअली प्राजक्ता कोहली इज एन इन्फ्लुएंसर और मैंने उनका काम मिसमैच सीरीज में देखा था, मुझे पसंद भी आया था। तो फिर मैंने जब, और इंस्टाग्राम पे ये इतना वायरल चल रही थी बुक, शी इज प्रमोटिंग इट, एवरीबडी इज प्रमोटिंग इट, तो मैंने जब ये बुक देखी तो मैंने इसे खरीद लिया एंड आई रेड इट। एंड इसके बारे में मेरे विचार शॉर्ट्स पे अवेलेबल हैं, जाइए जाके देख लीजिए। और मेरे विचार ये हैं कि वन टाइम रीड अच्छा है, एक बार आप पढ़ लो, अच्छा है। अगर आप उनके फैन हो, उनको सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज डू बाय दिस। पर अगर आप बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेके जा रहे हैं देन यू माइट गेट डिसअपॉइंटेड। तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं जाइएगा। गिव हर द लीवे कि ये उनकी पहली बुक है एंड या इट्स नॉट दैट बैड, इट्स गुड, वन टाइम रीड के लिए सही है। देन कॉलिन हूवर, इट एंड विद अस स्टार्ट विद अस। आई मीन, कौन नहीं जानता। तो उनकी एक और बुक, वेरिटी बाय कॉलिन हूवर, मैंने ली। इस बुक के बारे में मुझे पता चला था एक न्यूज के थ्रू, दैट एन हाथवे, वन ऑफ माय फेवरेट हॉलीवुड एक्ट्रेस, वो इसमें लीड रोल करने वाली हैं। सो आई जस्ट थॉट कि जिससे पहले की मूवी आए मैं इस किताब को पढ़ लेती हूँ। अभी तक मैंने इसे पढ़ा नहीं है, आई जस्ट सेड कि मैंने सिर्फ 3 बुक पढ़ी है लास्ट 3-4 महीनों में, तो पर मैंने खरीद बहुत सारी है। सो आई गेस जब मेरी वो बेटर देन द मूवी खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट बुक आई विल पिकिंग अप इज दिस। मुझे ना जब पता चला दैट मीशो मीशो सब कुछ कर रहा है भाई आजकल, जब मुझे पता चला मीशो किताबें भी बेच रहा है, मैंने सोचा ना कि किताबें मंगवा लेते हैं मीशो से। एंड आई परचेज दिस सेट फ्रॉम मीशो। अगेन, इसके बारे में मेरे को ये ऐसे आया था भाई, मैंने इसका कुछ नहीं किया। सो अगेन, मुझे इस किताब का पता इंस्टाग्राम से चला। मुझे मोस्टली किताबों का पता आजकल इंस्टाग्राम से ही चलता है, बिकॉज बुक टुक इज गोइंग वायरल। वो टिकटॉक से रील्स पे आता है, रील्स पे चीजें वायरल हो रही हैं एंड आई जस्ट गॉट टू नो अबाउट देम फ्रॉम दैट रील से ही। तो दिस इज द बुक ऑफ 3 एंड इसका प्राइस ये रहा। एंड भाई इतने सस्ते में मुझे 3 किताबें मिल गई, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, चीजें भी अच्छी हैं। एंड मतलब जितने सस्ते में मुझे मिली है ना, उस हिसाब से इसका पेजेस भी ठीक है एंडिंग क्वालिटी भी अच्छी है, कुछ इधर तिगड़म विगड़म नहीं हो रखी, एकदम साफ साफ समझ में आ रहा है क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। एंड दिस इज अ सीरीज ऑफ बुक्स। फर्स्ट वन इज द बैलेड नेवर आफ्टर, एंड देन आई गेस, नहीं, I guess this one is the first one. Once Upon a Broken Heart is the first one, and then the Ballad of Never After and the Curse of True Love. So I am thinking जब मुझे ये भी खत्म करना है, एंड मीशो वो वैसे बहुत सारी अफोर्डेबल चीजें कर रहा है और बुक्स के मामले में भी अफोर्डेबल है। आई एम जस्ट सेइंग, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ पायरेटेड बुक्स, बट लेट जस्ट बी ऑनेस्ट कि हम बहुत सारे रीडर्स हैं जो हम ओरिजिनल प्रिंट अफोर्ड नहीं कर सकते। आई विल स्टिल से कि भैया सेविंग करो, चीजें करो एंड बाय ओरिजिनल प्रिंट्स। बट मुझे पता है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे होंगे, बहुत सारे रीडर्स ऐसे होंगे जो पढ़ना चाहते हैं बट दे डोंट हैव दैट मच मनी फॉर इट कि वो ओरिजिनल प्रिंट्स ले सके। सो मैं पायरेटेड किताबों के अगेंस्ट भी हूँ बिकॉज उससे ऑथर को नुकसान होता है, बट उतना नहीं भी हूँ कि उससे थोड़ा बहुत रीडर का फायदा होता है। सो आई एम लाइक दो नाव की सवारी करूँ इस टाइम पे मैं। बट या ऐसा नहीं है कि मेरे कलेक्शन में पायरेटेड बुक्स नहीं है, मेरे कलेक्शन में बहुत सारी पायरेटेड बुक्स हैं। सो गिल्टी ऑफ डूइंग दैट, सॉरी टू ऑल द ऑथर्स आउट देयर, बट या आप रीडर्स की भावनाओं को भी थोड़ा समझो। सॉरी, ये गंदी आदत है या अच्छी आदत है? आई स्टार्ट सीरीजेस और मुझे पता होता है कि आगे चल के ना मुझे वो आगे पढ़ने की चुल होगी, बट स्टिल आई जस्ट गो विद द वन पार्ट। पहले मैं एक पार्ट खरीदती हूँ, देन आई थिंक अबाउट परचेजिंग अदर्स। मतलब मुझे पता है मैं हिडन हिंदू वाला भी जो वन पार्ट लेके आई ना, मेरे को उसका आगे की पार्ट पढ़ने की चुल होगी और मैं मंगवाऊंगी और मैं पढ़ूंगी, बट मैं एक बार में नहीं खरीदती हूँ।
एंड माई हस्बैंड इज ऑल्सो इरिटेटेड बाय दिस एंड लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स एज वेल, बट ठीक है ना, मैं कर रही हूँ ना, कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है। तो मैंने ऐसे ही लास्ट ईयर ट्विस्टेड लव सीरीज का फर्स्ट पार्ट उठा लिया, एंड अब जब ये खत्म हुआ तो आई हैव दिस चुल इनसाइड मी, भैया मुझे आगे के पार्ट्स पढ़ने हैं। दीज आर द अदर 3 बुक्स, बट नहीं, ऐसा नहीं है, अदर 3 बुक्स ये नहीं है, इसको मैंने खोला भी नहीं है। सो आई हैव दिस ट्विस्टेड सीरीज लाइव, ट्विस्टेड सीरीज गेम एंड अनदर गेम। सो दिस इज ऑल फॉल्ट ऑफ माई हस्बैंड, ही डस्ट मी दैट मच कि मैंने गेम्स का कलर थोड़ा सा डिफरेंट होने की वजह से मैंने गेम्स सेकेंड पार्ट के 2 पार्ट उठा लिए, मतलब 2 बुक उठा लिए सेकेंड पार्ट की। नाउ आई डोंट हैव थर्ड पार्ट बट आई हैव 2 सेकेंड पार्ट। मुझे नहीं पता मैं इसका क्या करने वाली हूँ। With this little rant, we come to an end of this book haul, first ever long format video on Read and Repeat channel. And I hope कि जब मैं एडिट करके इसे डालूं और जो मैंने इस साल प्रण लिया था कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है, वो मैं कंसिस्टेंट रह पाऊं। आई जस्ट होप, अगर मैं कंसिस्टेंट ना रह पाऊं तो माफी दे दीजिएगा, but do subscribe to the channel, follow me on Instagram, and I'll see you soon in the next video, hopefully. तब तक के लिए रीडर्स कीप रीडिंग।